बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा भी बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अब इसमें क्या करना है, इसमें बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। चीज़ों को जमा नफ़ी करवाना है और ज़रब तकसीम करवाना है। ठीक है, ये सिंपल सा काम है। लेकिन इसमें हमें ये जो जमा और माइनस लिखा होता है ना, प्लस और माइनस, इसकी जो अलामत है, इसकी जो सिंबल है, उसका ध्यान रखना है कि कहाँ हमें प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है। जब जमा और मनफी और जमा और दो मनफी इकट्ठे हो जाएं, तो ये चीज़ें हमें ज़रा ध्यान रखनी है। बाकी काम बड़ा आसान है, टेबल्स पढ़ने हैं, ठीक है, और इस तरह का काम करना है, वो आसान काम है। देखें ज़रा, अब देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ये एक इन्फॉर्मेशन दी है लिख के कि हमारे पास ना दो फैमिलीज होती हैं, टू फैमिलीज हैं ऑफ मैथ ऑपरेशंस। ये जो हम करते हैं ना, जमा नफी ज़रब तकसीम, ये जो चार चीजें हैं, ये चीजें क्या कहलाती हैं? मैथ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस हैं ये। ऑपरेशन होता है कोई काम करना, जो चीजों को हम जमा करा रहे हैं, मनफी करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं ना, तो इनको ऑपरेशंस का नाम देते हैं। ठीक है जी, ज़रब देना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, ये भी ऑपरेशंस है। तो ये जो ऑपरेशंस है ना, उसकी दो फैमिली है। प्लस माइनस की अलहदा फैमिली है, इनका एक अलहदा खानदान है, और ये जो डिवाइड और मल्टीप्लाई, इनका अलहदा खानदान है। इनका आपस में ताल्लुक कोई नहीं है। प्लस माइनस आपस में इनका रिलेशनशिप है, डिवाइड मल्टीप्लाई का आपस में रिलेशनशिप है। पहले तो आपने ये याद रखना है। ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो आपको आगे काम आएंगी। अब ये जो आगे मैंने कुछ मिसालें दी है ना लिख के, ये ज़रा ध्यान करें कि इनको हम कैसे करेंगे। यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हम जमा नफी कराते हैं तो क्या हो रहा होता है, और जब ज़रब तकसीम होती है तो क्या हो रहा होता है। ये बड़ी ज़रूरी है, इसको ज़रा समझना है आपने। अब देखिए, ये जो पहले मैंने इधर लिखी है ना चीज़ें, +5 +6 +5 -6, इनको ध्यान करना है। अब देखें, इनमें कोई ज़रब तकसीम नहीं है, तो आप ये समझें कि प्लस का मतलब क्या होता है। मैं एक टोटका आपको बताता हूं। प्लस का मतलब ये है कि कोई चीज आपके पास आ रही, मसलन किसी ने आपको 5 रुपए दिए, ठीक है ना, मेरे पास आ गए। मैं अपनी मिसाल लेता हूं, मेरे पास आ गए। प्लस का मतलब होता है मेरे पास आना, आपके पास आना, और माइनस का मतलब है कि आपने किसी और को दे दिए पैसे। ये याद रखना है। अब देखिए, ये +5 है ना, ये वाला लिखा हुआ, तो मतलब ये कि 5 रुपए मेरे पास आए। फिर आगे फिर +6 लिखा हुआ है, तो 6 रुपए मेरे पास और आ गए। ठीक है, तो फिर मेरे पास टोटल कितने हो गए? 5 और 6 को हम जमा करा लेंगे, तो 5 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे? 11। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास कितने रुपए आ गए हैं? 11 रुपए आ गए हैं। लेकिन मेरे पास आए हैं ना, ठीक है, तो जो मेरे पास आए हैं उसकी हम यही बात कर रहे हैं ना कि वो प्लस का दिखाना है कि मेरे पास एक्स्ट्रा चीज आ गई है, तो वो जमा की। तो जमा जो मेरे पास आ रही है वो जमा, जो किसी और के पास जा रही है वो मनफी। अब ये देखें, अगला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा। कि जमा 5 का मतलब ये है कि किसी और लड़के ने मुझे 5 रुपए दिए, ठीक है, +5 का ये मतलब हो गया। अब -6 का मतलब क्या है कि मुझे उस लड़के को 6 रुपए देने पड़े हैं, मैंने उसको दे दिए। तो फिर आंसर क्या बनेगा? उसने मुझे 5 दिए थे, मैंने उसको 6 दिए हैं। तो 6 कैसे दिए हैं कि उसके 5 रुपए भी वापस कर दिए हैं और 1 रुपया अपने पास से भी दिया। ठीक है ना, तो मेरे पास से कितना चला गया? मुझे कितना नुकसान हो गया? 1 रुपए का नुकसान हो गया। एक मैंने एक्स्ट्रा दिया उसको, और चूंकि उसके पास गया ना एक एक्स्ट्रा, मेरे पास से तो चला गया, तो उसके पास गया तो माइनस का। ये देखें, ये -1 आंसर आ जाता है। ये देखे ना आइडिया, माइंड के अंदर ये टोटका बिठाएं। ये आपको अक्सर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, बड़ी क्लासों तक रहती है कि क्या करना है, समझ ही नहीं आ रही होती। तो इस तरह से याद रखें। अब यहां देखें, फिर दोबारा जरा प्रैक्टिस करें। -5 का मतलब क्या है? मैंने उस दूसरे लड़के को 5 रुपए दे दिए, मेरे पास से चले गए, है ना, मेरे पास से जो चीज चली गई है वो माइनस हो गई है। ठीक है, अब क्या हुआ है? +6 मतलब उस लड़के ने मुझे 6 रुपए दिए, उस लड़के ने मुझे 6 रुपए दिए हैं। तो जो पिछला काम मेरे साथ हुआ था, अब उस लड़के के साथ हुआ है कि उसके पास गए 5 रुपए, लेकिन उसको 6 देने पड़े हैं मुझे। ठीक है, तो फिर 5 रुपए मेरे वाले ही वापस करके, तो 1 रुपया उसने अपने पास से दिया है। लेकिन चूंकि मेरे पास, मैंने अपने हिसाब से देखना है, तो मेरे पास चूंकि 1 एक्स्ट्रा आ गया है, तो फिर मतलब ये हुआ कि मेरे पास आया है तो फिर प्लस का लगेगा, +1 हो जाएगा। मेरे पास चीज आई है प्लस, उसके पास गई है माइनस। ये अब याद रखना है। अब ये देखें, ये भी बड़ा मजे का काम। -5 मैंने उसको दिए हैं 5 रुपए,
ठीक है, 5 रुपए उसको दिए, -6 मैंने उसको 6 और दे दिए। तो अब क्या हो गया, उसके पास 2 दफा पैसे चले गए ना, 5 रुपए भी गए हैं, 6 रुपए भी गए हैं। तो 5 और 6 मिलके कितने उसके पास चले गए हैं, 11। आंसर 11 ही है, लेकिन उसके पास गए हैं, मेरे पास नहीं आए। तो उसके पास गए हैं तो वो माइनस, मेरे उसके पास जाएंगे माइनस, मेरे पास आएंगे प्लस। अब ये है सारा चक्कर, इसके अलावा कोई और काम प्लस माइनस में नहीं होता। ये आप ज़हन में रखेंगे तो आपको ये जो सवाल है आगे बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। अब ये जो दूसरा हिस्सा है ना, इसको जरा गौर करें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 रकमें ज़रब हो रही हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया होगा शरीफ और बदमाश वाला टोटका। प्लस जो होता है वो शरीफ होता है, माइनस जो होता है वो बदमाश होता है, होशियार चालाक होता है, मक्कार है, बहुत तेज माइंड वाला बंदा है, ऐसे ये समझ लें, तेज है, चालाक है। प्लस शरीफ है, वो नॉर्मल बंदा है, इजी है, हम्बल रहने वाला है, किसी को तंग करने वाला नहीं है। ये आपने ज़हन में रखना है। कब, जब ज़रब तकसीम हो रही होती है। अब देखें, -5 को -6 से ज़रब देनी। अब ज़रब तो सिंपल है, मल्टीप्लाई, कि आपने टेबल पढ़ लेना है। ज़रब तो होनी है ना, मल्टीप्लाई तो होना ही होना है। 5 को 6 से ज़रब देंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, तो कितना आंसर आएगा, 30 आंसर आ जाएगा। 30, 5 6 30, तो 30 तो आ गया। लेकिन हमने बस ये ध्यान यहाँ रखना होता है कि इसके साथ सिंबल कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा। तो उसके लिए वही बात जो मैंने आपको भी बताई शरीफ और बदमाश वाली। देखिए, एक प्लस है, ये प्लस लिखा हुआ है, और दूसरे रकम के साथ भी प्लस लिखा हुआ है। तो जब दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों शरीफ हैं, तो माइनस का तो चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। दोनों शरीफ हैं तो फिर आंसर भी शरीफ ही रहना है, क्योंकि उन दोनों का आपस में मुकाबला है। शरीफ ने दूसरे शरीफ को क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना। आगे भी देखें, अब हर दफा होनी ज़रब ही है, 5-6 बार 30, 5-6 बार 30, तो हर दफा आंसर जो है वो तो 30 ही आएगा, हर दफा 30 आना है। लेकिन अलामत क्या लगनी है, एक प्लस है। अब ये देखें, एक प्लस का है और ये एक माइनस का है। तो जब प्लस वाले की, शरीफ बंदे की, माइनस वाले यानी कि बदमाश से लड़ाई होनी है, तो आपको क्या ख्याल है कि वो कौन जीतेगा, माइनस वाला ही जीतेगा, बदमाश वाला ही, वो ताकतवर है, मकार है, चालाक है, वो जीत जाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब माइनस आना है, प्लस और माइनस हो तो फिर माइनस आता है। इसी तरह नीचे वाले पार्ट में भी देखें, एक रकम के साथ माइनस है, एक रकम के साथ प्लस है, तो फिर एक शरीफ बदमाश के ताल्लुक हुआ ना, रिलेशनशिप बन गया उनका, आपस में जो है वो मुकाबला हो रहा है। तो शरीफ बंदे ने कहना चल भाई मैं चला जाता हूं, तू बैठ जा इस कुर्सी के ऊपर, ठीक है ना। तो फिर अगेन माइनस ही आना है। लेकिन अब देखें, ऐसा सॉरी जो लास्ट वाला है मैंने गलत बनाया है, इधर भी माइनस है। मतलब ये कि दोनों रकमों के साथ माइनस हो। ये देखें, ये जो 5 है इसके साथ भी माइनस है, और ये जो 6 है इसके साथ भी माइनस है। तो जब दोनों माइनस हो तो माइनस मतलब दोनों बदमाश बंदे हैं। अब दोनों जोटीदार हैं, बदमाश हैं, उनको पता है कि भाई हम तो एक जैसे ही हैं, दोनों चोर हैं, ये कह लें। तो दोनों जो चोर है वो इकट्ठे बैठेंगे तो आपस में एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहेंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे। अब ये वो मैं उसको मिसाल देना चाह रहा था कि दोनों चोर का मतलब एक नवाज शरीफ है, एक वो जरदारी है, ठीक है। तो बहरहाल ये सियासी तरफ नहीं जाना। तो अगर दोनों देखना, आजकल वो दोनों अगर चोर समझे उनको, तो आजकल वो इकट्ठे बैठे हुए, ठीक है ना। तो वो शरीफ बन के बैठे हुए, एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे। जब तंग नहीं करेंगे तो प्लस, तो 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इनको याद रखना है और इनको सवालों में इस्तेमाल करना है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मालूम करें, मतलब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जरब दें। 4 और 5 को जरब दें, चले मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, लेकिन ना साथ ही उसने ये कहा है कि उसको नंबर लाइन पे शो भी कराना है। ये नंबर लाइन वाला काम ना बड़ा फजूल है, लेकिन चले अब कह रहा तो करना पड़ेगा। तो देखें 4 5 बार कितना होता है, 20 हो जाता है, ठीक है। और दोनों के साथ प्लस प्लस है, तो अभी मैंने ऊपर समझाया कि दोनों शरीफ हैं, दोनों प्लस हैं, तो फिर प्लस ही रहना, माइनस तो होना ही नहीं है। अब प्लस 20 है, इसको नंबर लाइन पे शो कराना है। अब चूंकि सारा जमा का आंसर जमा का है ना, तो आपने आगे की तरफ लाइन को लेके जाना है, राइट साइड पे। पिछली एक्सरसाइज में मैंने समझाया था कैसे करते हैं, ठीक है। तो चूंकि 20 तक शो कराना है ना, तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे 20 लाइनें लगा लें, अगर आपकी ये लाइन काफी लंबी है। नहीं तो आप कुछ छोड़ छोड़ के 2-2 की लाइन लगा लें। आप ये समझें कि जी यहाँ पे 0 है ना, आप ये करें जी यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। इस तरह से ये चलाते जाए। 6 के बाद 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा,
फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 20, तो ये देखें हमने उसको शो करा दिया। तो ये हमने उसको शो करा दिया कि 20 वाला हमारा आंसर ये है। प्लस और 4 और 5 को भी शो कराना है तो वो भी करा सकते हैं। 4 हमारा यहाँ पड़ा हुआ है और 5 जाहिर है 4 और 6 के दरमियान में होगा ना 5, तो ये हमारा 5 इधर पड़ा हुआ है, तो 4 और 5 इधर है, इन दोनों को ज़रब दिया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाला आंसर आया। ठीक है ना, ऐसे करके। अगले पार्ट में -3 और जमा का 8 है, तो इनकी जब ज़रब होगी तो क्या आंसर आएगा भला। मल्टीप्लाई तो करना ही है, 3 8 बार कितना होता है 24, टेबल पढ़ लेंगे, 3 8 बार 24। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो फिर ज़ाहिर है किसने जीतना है, प्लस ने जीतना है, माइनस ने जीत जाना है, क्योंकि वो शार चलाक है। ठीक है, अब चूंकि माइनस का आंसर शो कराना है तो आपको इधर की तरफ शो कराना है। 24 है तो 24 देखें, यहां समझ लें जी आपका 0 है, और 24 है तो 4 4 का गैप ले लेते हैं। 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, ऐसे करके बनाते जाएं। ठीक है, फिर 16 है, फिर उसके बाद 20 आ जाता है, फिर 24 आ जाता है, और फिर 28 भी आ सकता है। तो हमें चूंकि 24 शो कराना है तो ये हमारा 24, लेकिन चूंकि देखिए लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो लेफ्ट वाली सारी रकमें क्या होती हैं, माइनस की होती हैं। लेफ्ट साइड पे ये माइनस का है तो सबके साथ माइनस का साइन लगा लें। पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ। अगला सवाल देखें, 0 को ज़रब देनी है -6 से। अब ये एक असूल आपने याद रखना है कि 0 को किसी भी चीज से ज़रब दें तो वो आंसर 0 आ जाता है। एक निकम्मा बंदा है ना जो आपका दोस्त बन जाएगा ना, तो आप जितने मर्जी ज़हीन होंगे ना, उस निकम्मे ने आपको भी खराब कर देना। तो ये 0 जो होता है, 0 खराब चीज जो है वो सबको खराब कर देती है। तो 0 से किसी भी चीज को ज़रब दें, आंसर क्या आएगा, 0। और ये याद रखें, 0 के साथ ना प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 0 है। 0 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। जब 1 लिखा होता है तो कोई चीज है ना 1, कि भाई वो चीज 1 है। अब 0 कोई चीज है तो उसका मतलब क्या है कि वो चीज है ही नहीं है। तो जब है ही नहीं है तो प्लस और माइनस का तो चक्कर ही नहीं बनेगा। प्लस का होता है जी वो चीज 1 ज्यादा है, -1 को कम हो गया, तो 0 का मतलब है ही कुछ नहीं है। तो 0 के साथ हमने कभी भी प्लस माइनस नहीं लगाना। ठीक हो गया। और ये फिर वही बात, अब 0 कहीं पे भी शो करा दे, ऐसे करके लो जी 0 यहीं से शुरू होना था, उसके बाद 1 2 3 आता है, तो चूंकि हमारा आंसर 0 आया है तो इसी को सर्कल कर देंगे, ले भाई यही आंसर है इसका। आगे हमने मल्टीप्लाई करना है जी 11 को और 2 को, तो 2 का टेबल पढ़ लेते हैं, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो यहाँ 11 का टेबल पढ़ ले, 11 2s are 22 होता है। फिर प्लस और माइनस का आपस में मुकाबला है, तो प्लस माइनस में कौन जीतता है, माइनस जीतता है। तो -22 आया है, इधर को आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, यहाँ पे आप 0 शो करा लें, उसके बाद -2 -4। ठीक है, 2 का गैप मेरे लिए बेहतर है क्योंकि मैंने 22 तक जाना है ना, तो इसलिए 2 का गैप सही है। -8, 8 के बाद 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। यहाँ पे आके हमारा 22 शो हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे करके। अब वही बात है, आप लोग चूंकि छोटी क्लासों में तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब -2 तो यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर आप वो कहे कि इसको भी शो कराएं कि -2 ये था, तो जमा का 11 फिर आपको पीछे शो कराना पड़ेगा, 0 से पीछे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो खाली आंसर जो है ना, बस आंसर शो करा दें नंबर लाइन के ऊपर, इतना ही काफी है, वरना बहुत मुश्किल काम है ये। और वैसे भी नंबर लाइन अगली क्लासों में इतनी इस्तेमाल नहीं होती, बस काफी है, जितना आप लोगों ने आइडिया ले लिया है ना, इतना बहुत है ये। ठीक है, अच्छा आगे चले। इनको भी ज़रब देनी है, 5 पर कितना होता है, 25 हो जाता है, लेकिन एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो फिर माइनस नहीं जीत जाना है। -25 को शो कराना है तो आप 5 का गैप भी ले सकते हैं, -5, ताकि हम वहां पे इजीली पहुंच सके ना। -10 है, शक्ल भी जरा प्यारी बन जाए, -15 है, -20 है, और उसके बाद -25 है। एक एक्स्ट्रा शो करा दिया करें, -30 है, तो चूंकि 25 शो कराना है, 25 पे सर्कल बना दें, तो बस ये हमारा नंबर लाइन पे शो हो गया। ले जी, एक और है, इसको भी ज़रब देनी है, 10 3 बार 30, 30, या 3 10 बार 30। ठीक है, अब देखिए दोनों के साथ माइनस है, दोनों बदमाश, तो दोनों बदमाश आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे ना, आपस एक दूसरे के लिए वो शरीफ हो जाते हैं, यानी 2 माइनसेस मिलके जमा हो जाते हैं।
प्लस का साइन लगाया जाता है। ठीक हो गया। अब प्लस का 30 शो कराना है तो फिर जाहिर है आगे की तरफ जाता है कि जी इधर से 0 है, तो फिर मैं 5-5 का गैप रख लेता हूँ, जरा बड़ा रख लेता हूँ। ये 5 है, ये 10 है, उसके बाद जी ये 15 हो गया है, फिर उसके बाद 20 आ गया है, उसके बाद जी 25 आ गया है, उसके बाद यहाँ पे 30 आ गया। तो ये 30 वाला जो प्लस का 30 है वो हमने प्लस लिखने ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। अगला जो है ये भी वही है जो पीछे एक सवाल आया था 0 से ज़रब देने का। तो 9 को 0 से ज़रब देंगे तो आंसर फिर 0, और 0 के साथ कोई प्लस माइनस नहीं लगाते, और 0 कहीं पे भी शो करा दें कि कहेंगे लो भाईजान जी ये 0 है। ठीक है। उसके बाद 1 2 3 वगैरह है, उसके पीछे भी 1 2 3 होता है। जाहिर है पीछे को माइनस के होते हैं, आगे को प्लस के होते हैं, तो बस 0 आंसर शो कराना था वो हमने करा दिया उसको। और एक ये आखिरी पार्ट इसका रह गया है कि इसको हमें क्या करना है, इनको भी ज़रब दिलानी है। तो 2 7 बार कितना हो जाएगा, 14 ओके। और एक के साथ नेगेटिव है, एक के साथ कुछ ना हो तो वो प्लस ही होता है। तो प्लस और माइनस का मुकाबले में हमेशा माइनस ने जीतना है। माइनस का आंसर आया है तो लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, तो आपने इधर 0 शो करा लेना है, फिर -2 -4 -6 -8 -10 एंड -12 और इस तरह से -14, और ऐसे करके सर्कल बना देंगे। तो अब ये हमारा जो सवाल नंबर 1 है ये मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि यहाँ हमें क्या कुछ करना है। अब यहाँ मैंने अब यहाँ पे असल काम आ गया, ज़रब देना, तकसीम करना, और नंबर लाइन नहीं है बीच में। तो नंबर लाइन के बगैर करना है तो मज़े का काम है, अच्छा काम है। लेकिन अब ये है कि आपकी ज़रब तकसीम करवाने की कितनी प्रैक्टिस है, पहाड़े कितने आते हैं, टेबल कितने आते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पहले अलामत का हिसाब लगा लें। एक प्लस किया है रकम, एक माइनस किया है, तो फिर किसने जीतना है, माइनस नहीं जीतना है, तो आंसर को आएगा माइनस का। लेकिन अब हमें ये थोड़ी पता जुबानी कि 38 को ज़रब देंगे 23 से तो क्या आंसर आना है, तो वो तो फिर हमें लिख के करना पड़ेगा। तो अगर आप जाहिर है आप खुद भी करें, मैं भी कर लेता हूँ। 3 8 बार 24, 4 लगा 2 कैरी होना है, 3 3 बार 9, 9 में 2 ऐड करें तो 114 यानी 11 हो जाएगा। आगे ये पहले के नीचे क्रॉस लगाते हैं। फिर अब ये 2 से ज़रब देनी है, जिनको नहीं ज़रब देनी आती वो देख लें। 2 8 बार 16, 6 लगा 1 कैरी होना है, और 2 3 बार 6 और 1 7। ठीक है जी। अब इनको जमा करा लेते हैं, 4 है 7 है 8 है, तो ये कितना आंसर आ गया जी, 874 874। तो ऐसे करके इनको ज़रबे देते जा रहे हैं, आंसर बनाते जाना है। 24 है और 15 है, इनको ज़रब दे ले, और दोनों के साथ देखें प्लस है, तो जाहिर है फिर प्लस प्लस से तो प्लस ही आता है ना, दोनों शरीफ हैं तो कुछ भी मसला नहीं होना, प्लस ही रहना है। तो 24 को 15 से, अब मैं अगर इसको करूँ ना जुबानी, आपने जाहिर उस तरह लिख के ही करना है। तो 15 को मैं करता हूँ 10, 24 को 10 से करूँ ना तो 240 हो जाते हैं, और आगे 5 है, और 5 से मतलब ये है कि 240 को आधा कर दें। अब आप लोगों को समझ नहीं आनी, आप इसको ज़रब दिला लें, क्योंकि अब मैं बड़ा हूँ ना तो फिर बड़ों वाला काम करूँगा तो वो आपको मुश्किल आ जाएगी। 5 4 बार 20, 0 लगा 2 कैरी हुआ, 5 2 बार 10 और 2 12, 120 हो जाता है। और 1 से ज़रब दें तो वही आता है 4 और 2, तो ये 0 6 और ये 3, 360। सो 360 इसका आंसर हो गया। चलें जी अगला आंसर करते हैं। अगले में सवाल में दोनों के साथ माइनस है, 2 माइनसेस मिलते हैं तो प्लस हो जाते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों मिलके एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे, प्लस हो गए हैं, शरीफ हो गए। और किसको ज़रब देनी है हमने, 19 को 15 से। सो 5 9 बार 45, 5 लगा 4, 5 और 1 5 1 बार 5 और 4 9, 95। और फिर 1 से ज़रब देंगे तो वही 9 वही 1, और ये 5 और ये 8 और ये 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 285। डन हो गया। आगे वाले पे चलते हैं। एक माइनस का एक प्लस का है, तो फिर माइनस ही आना है, माइनस जीत जाता है। 41 को ज़रब देना है 23 से। 3 1 बार 3, 3 4 बार 12, इजी है। 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, और ये 3 और ये 4 और ये 9, तो 943, 943। ये हमारा 4 वाला पार्ट भी हो गया। ऊपर चलते हैं और करते हैं बाकी सवाल। 2 पार्ट इसके और हैं। अब ये वाला इजी है काम, ये ज़रा मैं पेंसिल ले लूँ। हाँ, तो 0 से ज़रब देनी है, पहले भी दो दफ़ा बता चुका हूँ।
कि हमें कुछ भी नहीं करना, 0 से ज़रब देनी है तो अल्टीमेट आंसर 0 ही आना है और कोई प्लस माइनस नहीं लगाना। ये अंडरस्टूड बात होती है, ना प्लस ना माइनस, ठीक है ना। तो ये तो बड़े आराम से हो गया। अगले सवाल में दोनों के साथ माइनस है तो दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाते हैं और 89 को 1 से किसी भी चीज को ज़रब दें आंसर वही आता है। तो 89 1s आर 89, तो ये भी जल्दी हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द कोशेंट। कोशेंट का मतलब ये है कि आंसर इसका क्या आएगा। जब तकसीम करवाते हैं तो तकसीम कराने से पूरा पूरा नंबर क्या आता है वो कोशेंट होता है। और तकसीम कराने से पहले फिर वही आपने अलामत का ध्यान रख लेना है कि दोनों देखें प्लस की हैं, तो प्लस प्लस शरीफ शरीफ बंदे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई माइनस नहीं आना, कोई बदमाश नहीं आना। और फिर आपने जब तकसीम करानी है 51 को अंदर रखना है और 3 पे तकसीम करवा लेना है। जिनको आता है ठीक है खुद करें, जिनको नहीं आता जरा समझ लें। 3 1 बार 3, ठीक है ना, 5 से ऊपर नहीं जाना होता, ठीक है, 5 से नीचे नीचे रहना होता है। अब ये हो गया, अब इसको माइनस कराएंगे, 5 में से 3 निकाले तो 2 बाकी बचता है और ये 1 जो है नीचे उतार लेते हैं। अब ये हो गया 21, तो 3 का फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 3 7 बार 21, तो ये देखें पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो फिर आंसर क्या आया, ये जो ऊपर आया है ऊपर वाला आंसर होता है 17। बस ऐसे करके आंसर लिख देना है। दूसरे वाले को भी देख लें, पहले इसकी अलामत देख लें, एक जमा किया है एक माइनस किया रकम, तो फिर एक माइनस की आ गई ना, तो माइनस चूंकि आ गया तो माइनस ने जमा वाले को तो भगा देना है। और ये जुबानी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 3 कितने बार 27, 3 9 बार 27, तो इसके लिए हमें वो डिवाइड वाला प्रोसेस जो है वो करने की जरूरत ही नहीं है। आगे अगले सवाल को सामने कर लेते हैं। ये आगे जी हमारे सवाल, ये हमारी पेंसिल आ गई। अब दोबारा से देखें, एक फिर माइनस का है, 54 माइनस का है और 9 जो है वो प्लस का है, तो फिर वही माइनस ने जीतना है, माइनस आएगा। और ये भी 9 का अगर टेबल हमें जुबानी आता है जुबानी पढ़ सकते हैं। 9 6 बार कितना होता है 54, 54, तो 6 आंसर आ जाएगा। 9 6 आर 54, तो ये भी डायरेक्ट जुबानी हो जाता है। और यहाँ पे भी देखें, एक ये जो 78 है ये माइनस का है और 13 जो है वो भी माइनस का है, तो 2 माइनसेस मैंने बताए थे जब इकट्ठे हों तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नवाज शरीफ जरदारी एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे, शरीफ हो गए, ठीक है जी। अब 78 को डिवाइड करना है 13 से, तो फिर ये 13 का पहाड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। और 13 कितने बार होता है, अगर जुबानी नहीं समझ आ रही होती, टेबल उसका याद नहीं है, तो आप इसको किसी रकम से ज़रब दे के देख ले। 13 को अगर 5 से आप ज़रब देते ना, 5 3 बार 15, 5 लगा 1 हासिल, 5 1 बार 5 और 1 6, 65 आया है, उससे नीचे है। आप एक दफा फिर ज़रब दे ले, 13 को 6 से ज़रब दे ले, 6 3 बार 18, 8 लगा 1 कैरी, 6 1 बार 6 और 1 7, ठीक है। तो ये देखें 78 पूरा पूरा हो जाता है। तो 13 को किससे ज़रब दी है, 6 से ज़रब दी है, तो मतलब इसका आंसर जो है वो फिर 6 आना चाहिए। डिवाइड किया तो 6 आंसर आ गया। आगे देखते हैं आगे वाला सवाल। इसको जरा मैं पेज को और ऊपर कर लेता हूँ। ये पेज मैंने ऊपर कर लिया, पेंसिल अपनी वही वाली ले ली। अब देखें, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो फिर तो जाहिर है आंसर जो है वो तो माइनस आएगा ही आएगा। और 108 को डिवाइड करवाना है, तकसीम करवाना है 1 से। जैसे हम 1 से ज़रब देते हैं तो फिर भी वही आंसर रहता है, इसी तरह 1 से तकसीम करने से भी फर्क कोई नहीं पड़ता, वही आंसर रहता है। तो ये जो 108 है वही आंसर रहेगा, लेकिन हो जाएगा वो मनफी का, क्योंकि प्लस और माइनस में किसकी जीत है, माइनस की जीत होती है। माइनस जो है वो जाहिर है काबू पा लेता है, शरीफ बंदे को कहता है भागो तुम, मैंने इधर आना है। अगला जो सवाल है उसमें देखें फिर वही बात, 0 से तकसीम हो रहा है तो प्लस माइनस का तो चक्कर ही खत्म हो गया ना। और एक और बात है यहाँ, ये आपने याद रखना है, देखें जो तकसीम होती है ना वो ऐसे लिखी जाती है, 156 ऊपर आएगा और 0 तकसीम करने वाला है, 0 नीचे आ जाता है बटे में। तो याद रखें मैथ के अंदर कोई हमारे पास तरीका नहीं है किसी रकम को 0 पे तकसीम कर सके, कोई पहाड़ा नहीं है, 0 का कोई पहाड़ा नहीं है हमारे पास। तो इसका आंसर जो है हम लिखेंगे कि इसका आंसर मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम एक वो इन्फिनिटी होती है ऐसे करके ना, ये बनाई जाती है बड़ी क्लासों में, ठीक है। यहाँ आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें अनडिफाइंड, ये एक लफ्ज होता है जिसको आप हल ना कर सकें। उर्दू में लिखना है तो हल मुमकिन नहीं ऐसा लिख दें, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको, इसका हल नहीं निकलता। कैलकुलेटर में करके देखें तो वो एरर दे देता है, गलती दे देता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है,
ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाला जो सवाल है सबसे नीचे जो छोटा सा नजर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि 0 तकसीम हो रहा है 89 से, 0 ऊपर है और 89 नीचे है। तो ये है कि इसका आंसर आता है, ये 0 ही आएगा आंसर। जब 0 ऊपर हो, नीचे जो भी रकम हो, 0 को तकसीम कर रही है तो आंसर 0 आएगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला है कि जिसमें 0 बेचारा तकसीम करवाने जा रहा है, तो वो उससे नहीं हो सकता, उसका कुछ भी आंसर नहीं होता। लेकिन जब 0 को कोई चीज तकसीम कराती है तो आंसर कम से कम आ जाता है, और वो क्या होता है, 0 होता है। और आपको मैंने बताया कि 0 के साथ ना प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं, तो इसका आंसर 0 है 7वें वाले का। और ये आखिरी वाला पार्ट रह गया, इसको भी कर लेते हैं। इसमें चूंकि 0 0 तो कोई नहीं है, आराम से करते हैं। एक प्लस की रकम है, एक माइनस की रकम है, तो आंसर में तो माइनस आना है। और 1 को जरब देनी है, तकसीम नहीं कह रहा, मल्टीप्लाई करवाएं 228 से। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 से कोई भी चीज जरब हो तो वही रहती है, वो चीज जो होगी वही रहती है। तो ये जो 228 है वही का वही रहना है, कुछ और उसमें चेंज ही नहीं आने। तो बस ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, जरा समझ आए बेहतर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या उसने पूछा है। 4 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो खाली जगह हैं इनको हल करें विद अप्रोप्रिएट इंटीजर। एक इंटीजर लगाना है। इंटीजर मतलब क्या होता है, एक खास एक नंबर है, जैसे 5 6 7 8, ये सारे जितने नंबर्स होते हैं ना, गिनती जो होती है, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। मनफी के, जमा के, 0, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स लगाने। अब यहां सोचना है कि 7 को किससे जरब दें कि 56 आए। पहले तो ये देखें, जमा नफी को तो बाद में देखें ना, पहले देखें 7 को किससे जरब दें कि 56 आए। 7 कितने बार 56 होता है, 7 8 बार, है ना। तो 8 7 8056, तो 8 लगा ले। अब देखिए आंसर में बराबर का मतलब होता है आंसर, इधर आंसर है, ये -56 आंसर है, तो उसमें आ रहा है मनफी, आंसर में मनफी आ रहा है। तो इधर तो 7 तो बेचारा जमा का है, तो फिर यहां हमें माइनस लगाना चाहिए, क्योंकि मनफी जमा मिलके फिर मनफी हो जाता है ना, ठीक है ना। अब देखें ना रिलेशनशिप कि मनफी और जमा का टाकरा हो रहा है, तो कौन जीता है जी, मनफी जीता है। तो देखें जी मनफी आ गया, तो यहां 8 के साथ माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। आगे चले, 3 को किससे जरब दें कि 30 आए, मल्टीप्लाई करें। 3 कितने बार 30, 10 बार, 3 10s are 30। और फिर वही कि इसके साथ माइनस है, यहां क्या लगाएं, यहां ये जो आंसर है वो जमा का है, क्योंकि जब कुछ ना लिखा हो तो प्लस होता है, यहां पे प्लस है। तो प्लस कैसे आ सकता है कि इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो, क्योंकि 2 मनफी जो होते हैं मिलके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। 2 बदमाश मिलके शरीफ हो जाते हैं, ये हमें याद रखना है। और जो तीसरा पार्ट है उसमें 21 को डिवाइड कराना है किसी चीज से जिसका हमें नहीं पता, तो आंसर 3 आए। अब 21 को किससे डिवाइड करें क्या आंसर 3 आए, 7 से। 7 का पहाड़ा पड़े ना, 7 3 बार 21, तो देखें 3 आ जाता है। और 21 के साथ मनफी है, आंसर में भी मनफी है, तो इधर जमा लगा दें, क्योंकि जमा के होने से असर नहीं पड़ेगा, मनफी का मनफी रह जाएगा, वापस दोबारा से मनफी आंसर में आ गया, तो बस सही है। अगले सवाल देखते हैं। अब यहां पे किसी चीज को डिवाइड कराना है किस से, 12 से, तो आंसर 60 आए। अब 12 से डिवाइड कराना है तो रकम तो काफी फिर बड़ी होगी, ताकि डिवाइड करने के बाद 60 आए। तो इसका फिर तरीका यह है कि आप इस 12 को उधर ले जाएं। अब देखिए 12 के साथ इधर क्या है, ये डिवाइड का सिंबल है ना, तकसीम का, तो जब ये उधर जाती है तो जरब हो जाती है। मैंने शुरू में आपको बताया था 2 फैमिली हैं, जरब की और तकसीम की एक फैमिली है, और जमा और नफी की एक फैमिली है। तो जब डिवाइड वाला तकसीम वाला उठ के उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो उसने जरब हो जाना होता है। तो 12 इधर आके जरब को होता है, तो हमने 60 को और 12 को जरब दे लेनी है, उससे पता चलेगा कि यहाँ क्या आता है। 2 0s are 0, 2 6 बार 12, और 1 0 0 और 1 6, तो 0 2 और 7, 720 होना है। 720 को तकसीम कराएं 12 से, तो फिर आंसर 60 आता है। ये आप डिवाइड करा के देख लें चाहे, वो आंसर 60 आएगा, ठीक है। और 60 ये देखें कुछ नहीं लिखा हुआ ना इसके साथ अलामत, तो ये जमा का है, तो इधर ये जमा है तो फिर ये भी जमा, क्योंकि ज़ाहिर जमा जमा रहेंगे तो जमा का ही आंसर आएगा ना, वरना कहीं पे भी मनफी आ गया तो मनफी अपना काम डाल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए चूंकि है ही सब कुछ जमा का है, तो फिर हर चीज प्लस की होनी चाहिए।
पांचवा देखें, 121 को जरब देनी है किसी चीज से, मल्टीप्लाई करना है किसी चीज से कि आंसर 0 आए। अब 0 आंसर कब आ सकता है? जब आप किसी चीज को 0 से ही जरब देंगे। ऊपर मैंने समझाया था ना, 0 से जरब हो कोई चीज, मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आता है, तो फिर 0 लिखेंगे और उसके साथ तोलामत भी कोई नहीं लगाते। अब यहां आ जाए 6 वाले पे, 212 सॉरी, डिवाइड हो रहा है किसी चीज से और आंसर फिर 212 ही आ रहा है, यानी आंसर में फर्क ही नहीं पड़ा। तो आंसर में फर्क कब नहीं पड़ता? जब उसको जरब या तकसीम 1 से कर रहे हो, 1 से कर रहे हो, और इधर भी माइनस का है उधर भी माइनस का है, तो बस ठीक है, 1 के साथ कुछ नहीं लगाना। अगर लिखना भी है तो जमा लिख लें, क्योंकि जमा बेचारा शरीफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मनफी का मनफी में ही आंसर आ गया। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट भी हो जाता है। आगे देखते हैं ऊपर क्या है जी। चलें जी, अब वो सवाल तो हमारा हो गया पूरा। अब हमने आना है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ क्या है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। उसने कहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, कि इसको हल करें, बताएं कि दोनों साइडें बराबर हैं। ये जो बराबर का निशान होता है ना, ये असल में एक किस्म का पुल होता है, बाउंड्री होती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। एक इस तरफ एक है इंडिया है, उधर पाकिस्तान है, ऐसे कह लें, ठीक है। तो ये बीच में बॉर्डर होता है। तो हमने क्या करना है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों को बराबर साबित करना है। और ये बड़ा ही आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 और 8 जमा हो रहे हैं, तो 5 और 8 जमा होके कितने होते हैं? 13 होते हैं। बड़ा सिंपल है। और 8 और 5 कितने होते हैं? वो भी 13 होते हैं। तो ये एक एक स्टेप का आंसर है, बहुत छोटा छोटा। तो इनको बस जमा करते जाना है। 29 में 13 जमा करें तो क्या बनता है? 3 और 9 2, 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4, 42 आता है। और उधर भी 13 और 29 को जमा करें तो फिर भी 42 ही आना है। ठीक है, आगे जरा इनको और कर लेते हैं आगे, कि बाकी सवाल भी हो जाए हमारे, क्योंकि ये बड़ा छोटे छोटे हैं। तीसरा पार्ट भी ऐसा ही है, 231 को और 145 को आपने जमा कराना है। तो जुबानी अगर करते हैं, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। प्लस कराना आता है ना, 231 आपने ऐसे लिखना है, 145 नीचे लिखना है और इनको जमा कर लेना है। 5 और 1 6, 3 और 4 7 और ये 3, ऐसे करके, है ना। तो इसी तरह से दूसरा भी ऑटोमेटिकली यही आना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बड़े इजीली कंप्लीट हो गया। और ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहां हमें क्या करना है जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। अब ये जो अभी ऊपर किया है ना सवाल 5वां, ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव में होती हैं 2 रकमें। देखिए इन सवालों में भी 2 रकमें हैं, 29 39। तो यही 2 रकमें हैं, 29 है, 39 लिखना है आपने, और दरमियान में क्या लगाना है उसने लिखा होगा। ये देखें एडिशन। एडिशन क्या होता है? जमा करवाना। इधर भी जमा, बराबर का निशान। बस आपने अब ये करना है, 39 को पहले लिख लेना है और 29 को आगे लिख लेना है, जैसे पिछले सवाल बने हुए थे। ठीक है ना। तो तरीका याद रखना है कि एक दफा 29 पहले है, एक दफा 39 पहले है। ठीक है, दोनों रकमों को बारी बारी शुरू में रखना है। अब इनको बस ऐड कर लें, 9 और 9 18, 1 हासिल 3 और 3 मिलके 6, 68 इधर भी आ जाएगा, 68 उधर भी आ जाएगा। तो ये भी हल हो गया। इसी तरह दूसरा वाला पार्ट, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ये ले जी, दूसरा वाला पार्ट है हमारा। इसमें क्या करना है, ये दोनों हैं, इनके ऊपर भी वही आप रूल अप्लाई कर दें कि भाई 348 है और जमा 289 है, और इक्वल टू फिर अपने 289 को पहले लिख देना है और 348 को आगे लिख देना है। जमा करा लें, 9 और 8 मिलके 17, 1 हासिल, 8 और 4 12 और 1 13, 1 हासिल, 3 और 2 5 और 1 6, 637। तो उधर भी जाहिर है यही आना है, क्योंकि रकमें तो वही है ना, रकमें कौन सी चेंज हो रही हैं, वो तो वही की वही है। तो ये हो जाता है। चलें जी, अगला है 828। पेंसिल ले लेते हैं। तो ये सारे ज़रा कर लेते हैं, आप भी कर लें खुद भी, क्योंकि अब सारे सवाल इसी तरह से ही हो गए हैं। ठीक है ना, ऐसे लिखें, फिर 215 को पहले लिख लें और 828 को आगे लिख लें। जमा कर लेते हैं, 5 और 8 13, 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, 8 और 2 10, 1043। और ये भी वही आ जाना है। इसको भी कर लेते हैं, ये भी जाहिर है वैसे ही है, बस रकमें ज़रा बड़ी हैं। 3335 है, प्लस होना है 411 उसमें, और इधर भी 411 को पहले लिख लें और 3335 को आगे लिख लें। प्लस करना है, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, और 3 3746।
तो ये भी 3746। तो ये हमारा 6वां पार्ट भी हो गया। चलें जी और ऊपर कर करके देखते हैं और क्या है हमारे पास। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ क्या करना है जी, वेरीफाई। यहाँ पे भी वही काम है, दोनों साइडों को हमने बराबर साबित करना है। बराबर का निशान है बीच में कि इधर से जो आंसर आएगा और इधर से जो आंसर आएगा वो एक जैसा होगा। अब ये साइड अगर हल करते हैं तो आपको पता है फिर वही बात कि ब्रैकेट को पहले हल करना है। तो ब्रैकेट के शुरू में -5 लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख लें वैसे ही, आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको हल करें। अब ज़रब हो रही है ब्रैकेट के अंदर, देखें 7 ज़रब 8 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 8 जार कितना होता है 56, ठीक है। लेकिन माइनस चूंकि उसके साथ मौजूद है तो हमें -7 लगा देना है। आगे चलें उस तरफ भी आए तो ब्रैकेट वाली चीज को पहले हल करना है। तो ब्रैकेट में भी देखें 2 माइनसेस हैं। आपको पता है कि 5 और 7 ज़रब हो रहे हैं ना, लेकिन दोनों रकमें माइनस की हैं। तो मैंने बताया था कि दोनों माइनस की हों तो मिलके प्लस हो जाती हैं और मल्टीप्लाई तो होना ही है। 5 7 बार 35 35, ये हम इसकी जगह लिख देंगे और आगे ये जो मल्टीप्लाई 8 है इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब जरा ब्रैकेट के अंदर जो एक चीजें हैं ना वो एक एक आ गई हैं, तो ब्रैकेट के बगैर जरा एक दफा लिख लें, जरा बेहतर हो जाएगा। मल्टीप्लाई -56 और इस तरफ आए तो यहाँ पे भी ये लिख दें कि जी प्लस का 35 था और इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं 8 से। अब देखें जी इस तरफ आए तो देने फिर दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हों तो फिर मिलके इन्होंने प्लस ही हो जाना है ना, और फिर ज़रब तो होनी है, मल्टीप्लाई तो होनी है। तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे 56, यानी वही बात रफ अमल में इसको आप लिख लें 56 को और 5 के टेबल में आप उसको ऐसे करके मल्टीप्लाई करवा लें। तो ये आप करेंगे तो 5 6 बार 30, 0 लगा 3 हासिल, 5 5 बार 25 और 3 28, तो 280 बनेंगे यहाँ पे। तो इस साइड में भी और उधर भी ऑटोमेटिकली बनेंगे। आप ज़रब दे के देखिएगा, 35 को 8 से ज़रब दें, ठीक है, तो ये भी 280 ही बनना है। और देखें इसमें भी प्लस ही है, कोई माइनस का चक्कर तो है ही नहीं है, तो ये भी प्लस ही आना है। तो देखें दोनों साइडें बराबर आ गई। सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल वही चीज है। तो बाहर वाली जो -9 है उसको वैसे ही लिख लेते हैं और ब्रैकेट के जो अंदर चीज है वो मल्टीप्लाई होंगी। 10 7 बार कितना होता है 70 आ जाएगा। और देखें माइनस और ये माइनस, 2 माइनस मिलके फिर प्लस हो जाने हैं। देखें कितनी दफा हमने किया, ये अब हमें याद हो गया। यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर दोनों रकमें माइनस की हैं तो दोनों ने मिलके प्लस हो जाना है। और 9 10 जार कितना होता है 90 आ जाएगा। और बाहर वाली जो रकम है उसको आप वैसे ही लिख लें। अब एक स्टेप बना लें जिसमें ब्रैकेट के बगैर लिख लें उनको ना, ठीक है, ब्रैकेट छोड़ दें और बताएं कि जी प्लस का 70 है। और इस तरफ भी यही करें, ब्रैकेट के बगैर 90 को लिख लें और मल्टीप्लाइड बाय -7। अब ज़ाहिर ज़रब देनी है तो 70 को ऊपर रख के ऐसे करके और 9 से ज़रब दिला दें। तो ये 0 का 0 वैसे ही, और 9 7 बार कितना होता है 63। तो ये आप लिखेंगे और देखें एक माइनस आर है, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो फिर आपको पता है फिर माइनस ही आता है। और यहाँ पे भी वही होगा, 630 ही बनना है। और इधर भी एक माइनस चूंकि आर है तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया। चलें जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में भी उसी तरह है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि इसमें प्लस भी आ रहा होता है और मल्टीप्लाई भी आ रहा होता है। ये देखें दोनों फैमिलीज आ गई हैं। ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा है और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कैसे पढ़ते हैं कि ये ब्रैकेटें खोली जाती हैं, 7 ज़रब 8 हो जाता है और 7 ज़रब 9 हो जाता है। वो देखें इस तरफ आ गया और दरमियान में ये जो प्लस का साइन है वो इधर लग जाता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हल करना तो बड़ा आसान है, ब्रैकेट को आपने ध्यान रखना है कि ब्रैकेट वाली चीज को हमने पहले हल करना है। तो 8 और 9 जमा हो रहे हैं तो प्लस होके कितने हो जाते हैं, 8 और 8 16 और 1 17, 17 हो जाएगा। ये देखें बड़े आराम से। इधर देखें ब्रैकेटों में मल्टीप्लीकेशन है, ज़रब हो रही है, तो ज़रब पहले कर लेते हैं। 7 8 बार कितना होता है 56, 56, 7 8 जार 56, ब्रैकेट चले फिलहाल लगा लेते हैं। और आगे जो है 7 9 बार कितना होता है 63, ठीक है जी। ये देखें ब्रैकेटों में हमने उसको हल कर लिया। अब ब्रैकेटों के बगैर एक दफा जरा लिख लें, 7 ज़रब ये 17 हो जाएगा और इधर से ये 56 जो है 56 ब्रैकेट के बगैर और 63 भी ब्रैकेट के बगैर, क्योंकि अकेली अकेली रकम हो गई है ना।
अब यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ज़रब दे लेंगे। 7 7 बार कितना होता है 49, उसका 9 लगेगा, 4 कैरी होगा, और 7 1 जार 7, 7 और 4 कितना होता है 11, तो ये 119 बन जाएगा। उस तरफ आते हैं तो इस तरफ देखें जमा हो रहा है, 56 ने और 63 ने जमा होना है, तो 56 और उसके नीचे 63 लिखें और जमा करा लें। 6 और 3 9, 5 और 6 11, ये भी देखें वही बनता है, 119 बनेगा। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसमें बजाय प्लस के ना उसने दरमियान में माइनस लगा लिया, तो ये भी उसी तरह ही है, 10 ज़रब 30 हो जाता है, 10 ज़रब 20 हो जाता है और माइनस आ जाता है बीच में, देखें उस तरफ ये आ जाता है। अब इसको हल करते हैं उसी तरह से, बड़ा इजी है। 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाली चीज को हल किया, 30 में से 20 निकाल दें तो कितना आता है 10 आ जाता है, देखें बड़ा आसान है। और इधर भी ब्रैकेट में आएंगे तो इनको देखें ज़रब लिखा हुआ है तो ज़रब देनी है। अच्छा, ज़रब बड़ी आसान होती है मल्टीप्लाई, अगर जीरो आ रहे हो, ये देखें इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है, 2 जीरो आ रहे हैं ना, दोनों जीरोओं को लिख लें, बाकी क्या रह गया 3 और 1, 3 और 1 को ज़रब दे लें, 3 एक बार कितना होता है 3, तो ये देखें डायरेक्ट आपको पता चल जाता है। ठीक हो गया। अभी चलें ब्रैकेट लगा लेते हैं, जरा स्टेप बन जाएंगे। और इसी तरह इधर भी 10 और 20 में 2 जीरोज है ना, तो दोनों जीरोज को लिख लें, और पीछे रह गया 2 और 1, 2 एक बार 2, तो ये देखें 200 बन जाता है। अब अगला एक स्टेप बना लें जिसमें ब्रैकेट के बगैर लिख लेते हैं, चलें ठीक है, जरा स्टेप बन जाते हैं, वरना तो ये बड़ी जल्दी हो जाता है ना, तो मैथ में स्टेप बनाना भी एक काम होता है। अब इनको दे लें ज़रब, 10 ज़रब 10 कितना होता है 100, यहाँ पे भी वही है, दोनों जीरोज को एक ले लिया और 1 को 1 से ज़रब दे ली, ठीक है ना, देखें आसान है। और 300 में से 200 निकालें तो ये भी बड़ा सिंपल है, 100 ही आना है, तो ये भी दोनों साइडें बराबर आ गई, ओके हो गया। चलें अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये अबारती सवाल है, स्टेटमेंट वाला सवाल, कि स्टेटमेंट दी जाती है और फिर कहा जाता है कि इसको आप हल करें। तो अब देखें कैसे करेंगे, क्या लिखा क्या है, द सम होता है जमा करना, ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, ठीक है, कोई से 2 नंबर हैं, 5 9 15 कुछ भी 2 नंबर्स हैं और उनका सम है, वो कितना हो जाता है 194 इज 195। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये ATTQ याद रख ले, सवाल के मुताबिक, उर्दू में हम इसे ये कहते हैं सवाल के मुताबिक, इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक। अब वो क्या है कि जी एक नंबर हमारा x है, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो y है, और वो बराबर बन जाता है किसके 194 के, सही है ना, ये ठीक है ना, एक नंबर को x कह लिया। अब ये भी लिख सकते हैं कि सपोज फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, ठीक है, इसी तरह सेकंड नंबर इक्वल टू y। उसके बाद ये ATTQ लिख के ये बना लें, जरा और बेहतर सवाल हो जाता है कि पहले जी फर्ज किया कि हमारा एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, और सवाल के मुताबिक हम ये कह रहे हैं कि वो दोनों जमा होंगे तो वो 194 हो जाएगा। अब आगे उसने कहा वन ऑफ देम इज -28, तो उनमें से फर्ज कर लेते हैं ये जो 21 है ये 28 है, उसकी जगह 28 लिख लेते हैं, तो फिर साथ y उसी तरह से और 194 भी उसी तरह से। अब देखें कहता है फाइंड द अदर इंटीजर, दूसरे इंटीजर को मालूम करें, यानी y को मालूम करें। तो ये बड़ा इजी है, देखें y को अकेला करना है, जिसको फाइंड करना हो उसको अकेला कर लेते हैं। तो इसके साथ ही जो 28 है ना, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये जो 28 है जब उधर जाएगा, y तो इधर ही हुआ ना, और 194 भी पहले से उधर है, तो माइनस का 28 है उधर जाएगा तो प्लस का 28 हो जाएगा। ये याद रखते हैं, माइनस वाली चीज ने प्लस हो जाना है, प्लस उठ के जाएगी तो माइनस हो जाती है। एक फैमिली, सिंगल फैमिली, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 8 और 4 कितने हो गए 12, 2 लगा 1 कैरी, 2 और 9 11 और 1 12, फिर 2 लगा और 1 कैरी, और 1 और 1 2, तो ये 222। तो जो दूसरा नंबर है वो फिर क्या है 222। तो ये देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है लेकिन काम कोई इतना खास कोई नहीं है इसमें, बड़ा इजी सा काम है। ये देखें जरा 10, राबिया आस्क्ड हर मदर, राबिया ने अपनी अम्मा जान को कहा टू होल्ड हर सेविंग, कि उसकी जो सेविंग्स है वो जमा करती जाए। अपने पास बच्चे गुम कर देते हैं ना, तो अपनी अम्मा जान को कहा है कि मेरे जो पैसे होंगे ना वो अपने पास आप रखती जाएं, सेव कर लें। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई, जुलाई के शुरू के महीने में हर सेविंग वाज ₹100। अब जुलाई के शुरू के महीने शुरू में
पहली दूसरी तीसरी, ठीक है ना, पहली 1 2 3 तारीख को उसके पास कितने पैसे थे, 100 रुपया, ये उसने बताया हुआ है। एट द एंड ऑफ द जुलाई के एंड पे 29-30 तारीख को शी एडिड ₹250 मोर, उसने 250 रुपए और अपनी अम्मा जान को दे दिए इन हर सेविंग्स। ठीक है, तो शुरू में 100 रुपया था, महीने के एंड पे कितने हो गए और 250 उसने और जमा कराए अपनी अम्मा जान को। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बारोड ₹185। अब अगला महीना उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त है, अगस्त आया तो उसने अपनी अम्मी जान से कहा है कि मुझे 185 रुपए दे दे, मैंने इस्तेमाल करने हैं, कहीं कोई चीज खरीदनी है। तो उसके बाकी कितने पैसे बचे, तो ये अगर स्टेप बनाने हैं ना, हम ये कह सकते हैं स्टार्ट ऑफ जुलाई के स्टार्ट पे, सॉरी जुलाई, ठीक है, उसकी जो सेविंग है, ठीक है, वो कितनी है, 100 रुपीज। तो आप ऐसे करके लिख दें कि जी ₹100। ठीक है, अब इसी तरह अगला होगा फिर एंड ऑफ जुलाई सेविंग। ठीक है, एंड ऑफ जुलाई सेविंग, आप ये बराबर के निशान की जगह आप ये लिखें एंड ऑफ जुलाई सेविंग। तो वो कितनी रुपीज हैं, वो उसने बताया कि 250 रुपए हैं। तो टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी, इसके नीचे ही टोटल कर लें इसका। ठीक है, तो टोटल यही है कि आपके नीचे लाइन लगाएं और ये देखें कितना बन जाता है, 350 रुपए। अब जाहिर है अगस्त में उसने क्या किया है, उसने स्पेंड किया है, अगस्त जो है उसमें स्पेंड किया, उसने पैसे लगा दिए हैं। तो वो कितने लगाए हैं, वो थे 185, उसके नीचे ही लिख लें 185, क्योंकि उसी के नीचे हम कर लेंगे। और ये चूंकि लग गए हैं, तो लगने का मतलब ये है कि ये माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 350 में से 185 निकालने हैं, इधर से एक हासिल लिया 10 में से 5 निकाले, 5 रह गए, यहाँ 4 रह गया, इधर से फिर हासिल लिया 14, 14 में से 8 निकालेंगे तो 65। तो अब ये हमारा आंसर है कि रिमेनिंग जो है, इसके पीछे लिख सकते हैं आप रिमेनिंग। ठीक है, जो बाकी बचा, जो बाकी पैसे बचे हैं वो कितने बच गए हैं, 65। आप ऐसे करके रुपीज भी साथ लिख लें, 65 रुपीज। तो ये इसका आंसर बन जाता है। 10 वाला हो गया। चलें जी, अब हमारे पास आखिरी है शायद सवाल 11 वाला, हाँ, क्योंकि इसके बाद और कोई नहीं मैंने सवाल लिखा हुआ। तो चलें जी, इसको जरा देखते हैं ये क्या चीज है। कहता है जी ऑन संडे मॉर्निंग, संडे की मॉर्निंग को, सुबह को, द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद सिटी, फैसलाबाद का जो शहर है उसका जो दर्जा हरारत है वाज 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड के ऊपर ऐसे लिखा होगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना दर्जा हरारत है, काफी बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, इट ड्रॉप्ड 3 डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री लिख लेते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, हर घंटे 3-3 दर्जा ना नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है, बादल शादल हो गए होंगे ड्यू टू वेदर कंडीशन, मौसम की वजह से। व्हाट वाज द टोटल चेंज, कितना मुकम्मल टोटल चेंज कितना आया है टेम्परेचर में 5 घंटों में, आफ्टर 5 आवर्स। तो पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग टेम्परेचर के स्टार्ट पे कितना था। ठीक है, स्टार्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हाली TMP लिख दें, तो वो कितना है जी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हर घंटे कितना कम हो रहा है, 3 दर्जे। ठीक है, तो एवरी आवर, हर घंटे, एवरी आवर ड्रॉप हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है जी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल कितने आवर बने हैं, कितने घंटे उन्हें कहा है, 5 घंटे। तो हम लिखेंगे आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटों के बाद। तो हम क्या करेंगे, 5 से उस 3 को जरब दिला देंगे, हर घंटे 3-3 कम हो ही जा रहा है ना, तो 5 में कितना होगा, 5 × 3 यानी कि कितना हो जाता है 15, यानी टोटल कितने डिग्री कम हुआ है, 15 डिग्री कम हुआ है। अब यही आंसर है, क्योंकि उसने यही कहा है व्हाट वाज द टोटल चेंज, कितना तब्दीली आई, ठीक है, इन द टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटों के बाद। तो अब मुकम्मल तब्दीली कितनी आई कि पहले हमारे पास टेम्परेचर था 45 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 15 डिग्री कम हुआ है, तो 15 डिग्री उसमें से कम करने हैं ना, माइनस करने हैं। तो अब कितना टेम्परेचर हो जाएगा, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये आंसर है, या तो ये 15 डिग्री पीछे लिखा होगा क्योंकि इतना फर्क पड़ा है टेम्परेचर में, और यहाँ पे ये देख लें, अब डिपेंड करता है उसने क्या आंसर पीछे दिया होगा। तो बुक के पीछे आप देख लें, अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक छोड़ दें, जो अगला उसने ये पार्ट भी किया हुआ तो ये पार्ट भी कर दें। चलें जी, हो गया फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।